हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज 17 नवंबर को जो जेओ पोस्ट कोड जो है IT 556 और 817 का जो कोर्ट में केस चल रहा है उसकी आज हियरिंग थी। तो आज कोर्ट में क्या हुआ है और क्या प्रोसीडिंग हुई, और आज लगभग जो है 90 मिनट तक हियरिंग चली है। तो उसके रिगार्डिंग में अपडेट वीडियो लेके ये आया हूँ आपसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपको सारा केस डिटेल में बताऊंगा कि वट इसमें प्रॉपर एक्चुअली एग्जैक्टली केस क्या था और इसमें क्या चल रहा है अभी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज क्या हुआ है। तो जैसे हम हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है, आप केस स्टेटस सर्च करोगे तो केस स्टेटस देखिए पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट डेट कल की मिली है 18/11 की। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट डेट मिल रही है। देखिए आज 90 मिनट हियरिंग हुई, उसके बाद भी जज साहब ने कहा है कि कल दोबारा फिर से हियरिंग होगी। हियरिंग पार्ट्स में हो रही है। बाकी अगर हम लेटेस्ट ऑर्डर देखें तो लेटेस्ट ऑर्डर अभी तक आज की डेट की जो है वो अपलोड नहीं हुए हैं। बाकी अगर जैसे लेटेस्ट ऑर्डर भी अपलोड होंगे उसके रिगार्डिंग में आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि आज जो है हियरिंग हुई और काफ़ी देर तक बहस हुई है। मतलब लगभग 1.5 घंटे तक ये हियरिंग इसकी चलती रही। और जो 556 के एडवोकेट थे, वकील साहब थे, वो उन्होंने काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे। उनके कुछ वैलिड पॉइंट थे, उनको सुना गया और अब इसको है कल के लिए लगाया गया है। तो देखिए इसमें जो है आउटकम निकल के ये आ रही है कि जल्दी ही ये केस हो सकता है सॉल्व हो जाए। और जैसे ही आप सबको पता भी होगा कि इसका हाई कोर्ट में भी केस लगा था। तो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा था। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो अगर जैसे ये डायरी नंबर डाल के सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये केस हियरिंग केस की जो हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएगी। जैसे आप केस देखोगे तो ये डिस्पोज ऑफ हो गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी इस जो है जजमेंट को जो है इस जिन्होंने चैलेंज किया था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। ये क्या सारा मैटर था, क्या था इसमें जो बताएं ये कौन से पटिशनर थे, क्योंकि मेन जो केस है वो इसी केस से रिलेटेड है। जो 556 का जो केस है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे जजमेंट और ऑर्डर्स में, जैसे जजमेंट एंड ऑर्डर्स में जाओगे, देखिए ये 15 तारीख का जो ऑर्डर्स आए हैं इसको आप अगर डाउनलोड करके देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड ऑफ द फॉलोइंग, वी आर नॉट inclined to interfere with the impugned judgment passed by the high court, special leave petition is dismissed pending application if any also stand dispose of। ठीक है, तो ये जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया है कोर्ट ने कि इसके रिगार्डिंग जो भी इस केस के रिगार्डिंग जितनी भी कोई भी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको जो है इंटरफेयर करने से मना कर दिया, यानी कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको जो है कोर्ट ने बिल्कुल सही माना है। तो हाई कोर्ट की क्या जजमेंट थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको पूरी केस की डिटेल बताऊंगी एक्चुअली में ये 556 का एक्चुअली केस में क्या था और 817 इसमें क्यों सफ़र कर रहा है और 817 का इस केस से क्या लेना देना है। तो जैसे आप केस में हिस्ट्री जाओगे यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो है कोर्ट कौन से कोर्ट इसमें किस कोर्ट के साथ ये लगा हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टिंग डेट अर्लियर कोर्ट डिटेल। तो अर्ली जैसे कोर्ट डिटेल में जाओगे तो जैसे आप अर्लियर कोर्ट डिटेल में जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाई कोर्ट में ये CWP नंबर 629/2019 और 161/2019। तो इस केस से रिगार्डिंग ये था और 629 में एक जजमेंट आई थी। तो उस जजमेंट के ऊपर ही ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये पिटिशनर एक पिटिशनर था तो उसने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट को चैलेंज किया था। तो वो क्या जजमेंट थी चलिए उसको जाते हैं। तो देखिए, तो ये वो जजमेंट है, मैं आपको सभी बता देता हूँ। फिर इसी से आपका जो है 817 का केस भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों इतना वो आपस में हौच पौच बनी हुई है और क्यों इस पर जल्दी फैसला नहीं आ रहा है और क्यों आज इतनी लंबी हेयरिंग हुई और आगे भी हेयरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए ये जो है ये जो है 623 में CWP नंबर 629 में जो है ये इसमें जो है इन्होंने जो जजमेंट दी थी ट्रिब्यूनल ने तो उसको चैलेंज करने के लिए गए थे। तो देखिए ये सबसे ऊपर क्या है, अपने चैलेंजिंग द कॉमन ऑर्डर पास बाय द हिमाचल प्रदेश स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, जो ठीक है। तो ट्रिब्यूनल ने जो केस दिया था 500 जेओ पोस्ट कोड 556 में स्ट्रिक्टली क्या दिया था उन्होंने, देखिए इन अकॉर्डेंस विद द कॉमन रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT क्लास 3 नॉन गेजेटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट। और सेकंड पॉइंट था इनका कि कॉन्सोनेंस विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन जहूर अहमद रैदर वर्सेस शेख इमायत अहमद केस। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का केस था ये, उसके ऊपर
वन कैंडिडेट हु claim to possess higher qualification than those prescribed in the recruitment rules proportionally in the same field discipline has come up with the first petition in 161 2019। तो इसमें क्या था कि एक कोई पिटिशन था एक्चुअली। इसमें क्या हुआ था कि डिप्लोमा वाले और कुछ डिग्री वाले और कुछ हायर एजुकेशन वाले इसमें डिसमिस, उनको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया था केस में। तो जब ये डिसक्वालीफाई कर दिया तो ये कोर्ट में चले गए और कोर्ट में इन्होंने चैलेंज कर दिया कि जो JOIT के जो प्रमोशन रूल हैं और जो ज़हूर अहमद वर्सी शेख हिमायत केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बेसिस पे ये कोर्ट में गए थे। तो बेसिकली क्या कहना था, एक्चुअली 556 में कुछ कैंडिडेट की आपस में ही लड़ाई थी। आपस में लड़ाई ये थी कि कुछ डिप्लोमा वाले होल्डर थे, वो कुछ कोर्ट में गए कि ये जो है सरकारी जो डिप्लोमा जो सोसाइटी से इन्होंने प्राइवेट डिप्लोमा किया है इनको बाहर किया जाए, और हायर एजुकेशन वाले थे और चले कुछ कैंडिडेट गए थे कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं इनको बाहर किया जाए। और हायर एजुकेशन इसलिए गए थे क्योंकि इन्होंने जो पोस्ट कोड 447 में जब हायर एजुकेशन ले लिया तो इनको भी लिया जाए। तो ये बेसिकली पॉइंट थे इनके। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है चैलेंजिंग द इंटर्म ऑर्डर ऑफ स्टेटस को पास्ट ऑन डेटेड दी है विद रिगार्ड ऑफ issuance of appointment order pursuant recommended made by Himachal Pradesh Staff Selection Commission is impact on the very same recruitment. A group of selection candidate have come with the second writ petition। ठीक है, तो ये दूसरी writ petition के साथ आते हैं स्टेटस को, यानी कि जैसे वो चल रहा था वैसे ही उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसमें 556 में भी होनी थी जैसे 447 में होनी थी। लेकिन एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट जो है कोर्ट में जाता है और उसमें रिट पिटिशन डालता है। उसके बाद इन CWP नंबर 161 ए फ्यू इंडिविजुअल हुज एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ दे हैड नॉट एक्वायर द टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैव कम अप विद द एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन। ठीक है, और फिर एक ग्रुप ऑफ जो है स्टूडेंट जाता है, वो इस ग्राउंड के ऊपर जाता है कि जो है उनकी जो है जो एजुकेशन उनको रिजेक्ट कर दिया इस बेस के ऊपर कि उन्होंने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से उन्होंने जो है डिग्री नहीं करी है, डिप्लोमा नहीं किया है। तो ये दो ग्रुप्स हो गए। फिर एक और अनदर ग्रुप जाता है कैंडिडेट का हु क्लेम टू पोसेस द क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली एज द प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स हैव कम अप विद द एप्लीकेशन। ये थर्ड, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप who do not want person who have acquired the qualification from the unrecognized institution to be considered टू अपॉइंटमेंट है कम अप विद द थर्ड इंटरवेंशन। और एक ग्रुप जाता है वो ये बोलता है कि जो अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने किया है उनको बाहर किया जाए। तो ये इनकी आपस की कला थी, 556 की आपस की कला में ही ये फंस गए। ठीक है, अलग अलग डिग्री वाले भी चले गए, डिप्लोमा वाले भी चले गए, सरकारी डिप्लोमा वाले भी चले गए, प्राइवेट डिप्लोमा वाले भी कोर्ट में चले गए। देखिए, और देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है। अब जैसे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जाओगे तो ये आप सारी ये जो है सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जजमेंट की कॉपी आप देख सकते हो। ठीक है, ये पोस्टों के बारे में दिया है कि कितनी कितनी उसमें पोस्टें थी। तो बेसिकली इसमें 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे जो गए थे और एक इसमें था, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 14 के ऊपर होगा। ठीक है, और बेसिकली एक ज़हूर अहमद रैदर की जो थी कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसमें जो था हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि हायर एजुकेशन वो है कैंडिडेट वो जो है लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके लिए था ये। देखिए जैसे ही आप नीचे चाहोगे मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये सारे प्रमोशन रूल वगैरह सब कुछ दिया था इसके बीच में। यहाँ पे अगर आप जाओगे जी, ठीक है। हाँ, जैसे देखिए 22 पॉइंट है, देखिए ये 21 पॉइंट है। सेट ऑफ कैंडिडेट हु हैव aggrieved by the strict adherence of the recruitment of the promotion rule of those considered state organization। ठीक है, तो एक ग्रुप जाता है कि इसलिए कोर्ट में कि उनको निकाल दिया गया है कि उन्होंने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा कोर्स नहीं किया गया है। फिर जो था एक जो है मिस प्लेस कहाँ पे हो गया, हाँ, इट इज़ ओनली ए कैंडिडेट विद अंडर ग्रेजुएट। फिर एक कैंडिडेट था जिसने की थी UG, यानी कि उसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री थी उसकी मैथमेटिक्स में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी उसकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। हु हैव टू चूज टू चैलेंज द जजमेंट इन द ऑफ द ट्रिब्यूनल। देखिए ट्रिब्यूनल जो जजमेंट दी थी वो उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में गया। ठीक है, कि जो हायर एजुकेशन अलाउ नहीं है उसको चैलेंज किया। द ग्रुप ऑफ कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन विच आर नॉट
accepted to the recognized institution have not come up to independent challenge to the order of tribunal but have chosen to come up as इंटर्न्स। ठीक है, तो एक कैंडिडेट जाता है जिसने जो है बीएससी उसने मैथमेटिक्स में गई थी, उसके बाद उसने अंडर ग्रेजुएट उसने जो पोस्ट ग्रेजुएट किया था कंप्यूटर में, तो वो भी कोर्ट में गया। तो देखिए ये थोड़ा केस जो था यानी कि जजमेंट के ऊपर भी जाए आगे चैलेंज होते रहे, तो ये केस जो है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। फिर जैसे आप आगे जाओगे इसमें भी आप देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है कि डिग्री होल्डर के रिगार्डिंग, जैसे आप नीचे जाओगे तो एक्चुअली इसकी जो थी कोर्ट में जो थी इसकी जो है रिट पिटीशन जो है कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 26 पेज पे जाएंगे हम, वहाँ पे देखते हैं। ये देखिए ये 46 आप पढ़िए कि द ओनली, फिर उसके बाद क्या होता है इसमें जो है इसके जो है JOIT में कुछ रूल्स में अमेंडमेंट चेंज हुए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मिनिमम वर्ड एक ऐड कर दिया था। द ओनली चेंज मेड बाय द अमेंडमेंट इन द इंसर्शन ऑफ द वर्ड मिनिमम इन द प्लेस ऑफ द वर्ड 1 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, तो 1 ईयर डिप्लोमा की जगह मिनिमम वर्ड डाल दिया था वहाँ पे। द वर्ड डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन वर्ड सिचुएटेड इन द रूल्स। ठीक है, रूल्स उसमें चेंज किए, उसमें मिनिमम वर्ड जोड़ दिया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि पर्सन होल्डिंग डिप्लोमा ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो है हैव नाउ बिकम एलिजिबल एज पर द अमेंडमेंट रूल। ठीक है, तो अमेंडमेंट रूल हुए, उसमें अमेंडमेंट रूल में यह हुआ कि जिसने 1 साल का डिप्लोमा किया, 2 साल का, 3 साल का, वो भी एलिजिबल हो गए। लेकिन इस रूल से क्या क्लियर नहीं हुआ, ए पर्सन होल्डिंग BA डिग्री विद मैथमेटिक्स एंड मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ साइड अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो था इस अमेंडमेंट से इसको फ़ायदा नहीं हुआ जिसने BA डिग्री करी, उसके बाद जिसने मास्टर डिग्री करी कंप्यूटर साइंस में। द अमेंडमेंट डज नॉट इंक्लूड विद इट्स प्रीव्यू डिग्री होल्डर एंड द पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर, देयरफॉर द लास्ट कंटेंशन इज आल्सो डिजर्व टू डिसमिस। तो कोर्ट ने इसको भी डिसमिस कर दिया। तो बेसिकली क्या था कि कोर्ट ने इसकी याचिका को खारिज कर दिया था ज़हूर अहमद और रैदर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थे उसके बेस के ऊपर। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गया था डिग्री वाले स्टूडेंट कि हमें जो है हमें भी कंसीडर किया जाए इसमें, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है 15 तारीख को इनकी जो खारिज हो जाती है। तो लेकिन डिप्लोमा वालों का जिनका पास प्राइवेट डिप्लोमा था या जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा था, 2 साल का डिप्लोमा था, उनका केस जो है अभी भी कोर्ट में चला हुआ था। ठीक है, तो वो ट्रिब्यूनल का जो फैसला जो है कमीशन ने जो है उसको अप्लाई नहीं किया और ना ही रिज़ल्ट रिवाइज हुआ, तो वो कोर्ट में चले गए। और उसमें एक जजमेंट थी, उसमें जजमेंट में बोला था कोर्ट ने कि अगर इन केस अगर जो पिटिशनर है केस जीत जाते हैं, अगर उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो जो वैकेंट पोस्ट है उनके ऊपर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। देखिए वैकेंट पोस्ट के ऊपर ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन बोर्ड ने क्या किया कि बोर्ड ने जो वैकेंट पोस्ट थी वो मर्ज कर दी 817 में। जो 556 की कुछ वैकेंट पोस्ट रह गई थी उसको 817 में मर्ज कर दिया। तो जैसे ही इनको मर्ज कर दिया, अब जब पोस्टें मर्ज कर दी, अगर 817 में सारी पोस्टें फिल हो जाती है तो 556 अगर केस जीत जाते तो केस जीतने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग कहाँ पे दी जाती, इसलिए वहाँ इस केस में स्टे लग गई 817 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, क्योंकि इसमें जो है 556 की पोस्टें इसमें मर्ज करी हैं। तो अब पहले क्या होगा, अब मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि अगर साफ साफ तो है, सीधा सीधा बताऊँ तो सबसे पहले जो है 556 का मैटर सॉल्व होगा, उसके बाद जो है 817 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। देखिए 817 का इस केस से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन ये घसीटे इसलिए केस 817 वाले क्योंकि इसमें जो है पोस्टें बीच में मर्ज करी हुई हैं। अब ये बोर्ड को बताना है, गवर्नमेंट को बताना है कि कितनी पोस्टें मर्ज करी हैं, क्यों मर्ज करी गई, और अगर ये विड्रॉल होती हैं पोस्टें तो कितनी पोस्टें विड्रॉल होंगी, और 817 में कितनी पोस्टें भी और रह जाएंगी। और अब देखते हैं कि अगर फाइनल डिसीजन आने के बाद 817 को कंटिन्यू किया जाता है या फिर 817 से स्टे हट के यानी पोस्टों को विड्रॉल कर दिया जाता है और 817 को कंटिन्यू किया जाता है। तो बहुत ही जल्दी अब इसके ऊपर फैसला आने वाला है, क्योंकि कल के लिए फिर से हेयरिंग में रखी है। आज 90 मिनट तक काफ़ी 1.5 घंटे तक इसमें हेयरिंग हुई और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स रखे गए जो 556 के जो एडवोकेट थे डिप्लोमा के रिगार्डिंग कि उनको डिप्लोमा वालों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हो सकता है जल्दी ही इसके ऊपर कोई फैसला आ जाए। अब कल के लिए भी लगे, कल देखते हैं क्या होता है, लेकिन दिसंबर इस मंथ इस ईयर में ये फैसला हो जाएगा। अब लेके चलिए कि एक मतलब जल्दी ही इसमें फ़ैसला आने वाला है। जैसे ही फैसला आएगा
उस फैसले के अकॉर्डिंग 817 में जो चेंजेस होंगे उस पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो चेंजेस किए जाएंगे। पोस्टें कम होंगी, उतनी ही रहेंगी, बढ़ेंगी कम होंगी, ये जो है जो फाइनल जजमेंट आएगी उसके बेस के ऊपर ही बताया जा सकता है कि पोस्टें कम होंगी, बढ़ेंगी, अगर कम भी होंगी तो कितनी पोस्टें होंगी। ठीक है। और सरकार ने रिप्लाई भी मांगे हैं कल, जो है डिप्लोमा वालों से कुछ रिप्लाई मांगे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो भी कल सॉरी कोर्ट ने कुछ मांगे हैं, वो भी उनको प्रोड्यूस करने हैं कल। तो हो सकता है जल्दी इस मामले में कोई ना कोई फैसला आ जाए। तो जैसे इसके ऊपर कोई फैसला आएगा, जब जैसे ही 556 का जो मैटर सॉल्व हो जाएगा, 817 पे स्टे जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, क्योंकि उनका मैटर कंसर्न यही था कि जो 817 में जो पोस्टें मर्ज की हैं इनको निकाल दिया जाए। और क्योंकि कल को अगर ये केस जीतते हैं, डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले जो भी हैं, इनका आपस में जो केस चला हुआ, अगर कल को जीते हैं तो इनको अपॉइंटमेंट किन सीटों के ऊपर दी जाएगी। तो देखते हैं क्या बनता है कल, और कल क्या आउटकम निकल के आते हैं और ऑफिस ऑर्डर क्या निकल के आते हैं। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि केस अब जो है फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है और जल्दी ही इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हिमाचल।